वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्री सबो ग्रंथन को रस शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर बस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की कीरत कलित ललित सिय पी की गावत संतन शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परज बखानी व्यास आदि कवि परज बखानी काग भूषण गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की कीरत कलित ललित सिय पी की कलिमल हरण विषय रस पी की कलिमल हरण विषय रस पी की सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की चलन रोगी भव भूरी अमी की चलन रोगी भव भूरी अमी की तात मात सब भेद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की कीरत कलित करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानभेदे अहं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की कीरत कलित ललित सिय पी की कीरत कलित ललित सिय पी की। सबसे पहले जीवन की गाड़ी जा रही है, उतरने की नौबत आ रही है। काले काले बाल तेरे काले काले बाल तेरे सफेद हुए हैं सफेद हुए हैं सफेद हुए हैं सफेद हुए हैं आँखों से भी कुछ दिखता नहीं है आँखों से भी कुछ दिखता नहीं है आँखों से भी कुछ दिखता नहीं है आँखों से भी कुछ दिखता नहीं है। हमारे बाल जो होते हैं सफेद हो जाते हैं और दूसरा आँखों से दिखना बंद हो जाता है। सुनने की शक्ति चली जा रही है सुनने की शक्ति
चली जा रही है, उतरने की नौबत करीब आ रही है, सुनने की सकली चली जा रही है, उतरने की नौबत करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की नौबत करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, सांसों की माला में सिमरू में सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे दे दो बदन वाली वो माला, मुझे दे दो बदन वाली, मुझे दे दो बदन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली ओ माला। मुझे दे दो बदन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन
सांसों की माला में, गाइए समझो, सांसों की माला में, सांसों की माला है और शिमरों में सांसों की माला में सिमरों में शिव मन भयो विराग, भगत शिव मन भयो विराग, जपहि सदा रघुपति त्यागा, सेवर भयो साध जब से माता सती ने देह त्याग किया है तब से बोले बाबा का सिद्धांत है भैया, इसलिए भगवान का भजन करते हैं और जीवन में ध्यान रखना, प्रभु का भजन करना आसान से नहीं करना, प्रभु के भजन के लिए गुप्ता जी सबको छोड़ना पड़ता, क्योंकि रघुपति भगत कर कठिन आए। तुलसी बाबा लिखते हैं भगवान की भक्ति बड़ी कठिन है भैया, हाँ बड़ी कठिन है। भक्ति करते हो तो अपमान नहीं मिलेगा, लोग टोकेंगे भी, चंदन लगाना शुरू कर दो तो लोग क्या कहेंगे, बड़ी मीराबाई बनेगी। संसार का स्वरूप है, लेकिन जब आप लगाते 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 रहोगे तो बाद में वही जो कल आपको ताना मारते थे, एक समय वो आएगा कि भगवान की कृपा से एक दिन वही आपके चरणों में गिर जाएंगे, वही समय आया। अब देखिए नई दशा प्रकट हो रही है, ध्यान से सुने। आज देवता भगवान राम जी के पास पहुंचे हैं और भगवान ने कहा कि प्रभु आप ही भगवान भोलेनाथ को कह सकते हैं विवाह के लिए। राम जी ने कहा मैं हमारी बात मानेंगे तो हम जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के स्वामी है, तो कोई दुनिया में स्वामी कोई शंकर का है तो राम है। स्वामी सखा, सखा भी है, स्वामी भी है और सेवक भी है। सेवक स्वामी सखा सीएपी, बोले बाबा के तीन संबंध है राम जी से, ध्यान से सुने। सेवक है, स्वामी है और सखा है। तो सेवक स्वामी सखा सीएपी की, तो देवताओं ने राम जी से कहा कि शंकर जी तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम करके बैठ गए हैं, एकांत में बैठ गए हैं, मन को शांत करके। अब जब तक मन शांत है, कामना नहीं, विवाह कैसे करेंगे, क्या किया जाए? बोले राम जी आप जाओ और जाकर के भोले बाबा को कहो कि विवाह के लिए तैयार है कि नाथ हो नाथ हरि मांग शिव से हट करी, दीजे बर गौरी के बदन लानी, हो गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी। जाकर के भगवान राम प्रकट हुए। राम के मन में विचार आया चलो बरसाने वाले का भी दर्शन करते, बरसाने वाले चले गए, बरसाने गए, फिर दौड़े दौड़े मन में विचार आया चलो नंदगांव हो लेते हैं, नंदगांव भी गए, फिर विचार आया चलो गोकुल का भी दर्शन कर ले, गोकुल भी गए, और बाद में घर बड़े थके थकाए घर में आए, आराम से आकर के लेने गए। फिर किसी ने पूछा कि भैया तुमने बिहारी जी का दर्शन किया? बोले हाँ किया। बोले कैसे दर्शन हुए? बड़े बड़े अच्छे हुए। अच्छा दर्शन हुए, एक बात बता भगवान ने कपड़े कैसे पहने? क्रोध के मारे महाराज आग लग गए। क्यों? क्योंकि उसने दर्शन किया ही नहीं, उसने दर्शन किया ही नहीं। बताएगा तो वो जिसने दर्शन किया होगा। दर्शन करने वाला भगवान की छवि का वर्णन कर सकता है। जिसने सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करी है, सिर्फ नियम पूरा किया है, वो प्रभु के। कई लोग ऐसे होते खाटू श्याम रोज जाना मंदिर में, करने वाले को है प्रभु जी, उतना ही अपराध सुनने वाले को भी लगता है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, सामर्थ्य हो उसको दंड दो, और दंड सामर्थ्य नहीं है तो कान में उंगली डालो, सभा से बाहर आ जाओ। माता ने डांट लगाई है, बोले चले जाओ यहाँ से, अगर आप ब्राह्मण नहीं होते तो मैं आपको कहते हैं कि दूसरे का काम करना सबसे बड़ा परोपकार, किसी का हित हो जाए इससे बड़ा परोपकार तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं जानता हूँ शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, शिव के विरोध में जाएंगे
तो हमें मरना जरूर पड़ेगा, लेकिन श्रुति कहती है कि अगर अपने शरीर को छोड़ने के बाद लाखों लोग सुखी हो रहे हैं तो महाराज उनको सुख दे दें। यही सबसे ये नीति का वाक्य है ना। एक अंग काटने से पूरा शरीर बचे तो बचाना चाहिए, एक व्यक्ति के त्यागने से पूरा परिवार सुरक्षित है तो उसको त्याग देना चाहिए। एक घर के त्यागने से मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे तिहि काम हो। जब काम चला तुम्हारा, तुलसीदास जी ने लिखा धरिए न काहू धी, किसी के मन में रहे सबके मन विचलित हो गए, सब में वासना प्रकट हो गई, जीव जंतु से लेकर के चींटी सबके अंदर वासना प्रकट। ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जानत रख लोगे, जानत रख लोगे वही मैं रहूंगा। हमारे चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित करने तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, करना तुम्हें छोड़ करना किसी से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। आशुतोष है, इसलिए हे प्रभु मुझ पर शरीर को नष्ट करिए या फिर मुझे मेरा पति वापस कर दीजिए। तब भगवान ने वरदान दिया, जब शिव तीसर नयन होगा, जब शिव तीसर नयन उबारा, चितवत काम भयो जरि जारा, चितवत काम भयो जरि जारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। इसका नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था भैया? क्या नाम है उनका? प्रद्युम्न नाम है। श्री राम जी की मंगलमय कथा हो रही है और 10 अप्रैल से ही आगामी कथा गुप्ता जी आपकी कथा विश्व मोहिनी को देख करके नारद मोहित हो गए। काम की प्रेरणा हुई, तो काम की प्रेरणा जब हुई तो नारद जी क्या कहते हैं मालूम है? देहो साप कि मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। नारद जी ने क्या कहा? नारद जी ने कहा जब राम जी भगवान आए और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए तो नारद को बड़ा क्रोध आया कि बंदर को मुख दे दिया मुझे और मेरा जगत उपहास कराया, जाऊंगा जाकर के भगवान को श्राप दे दूं। और नारद जी ने श्राप दिया था राम जी को, इसलिए भगवान नर बने। आपके मित्र तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, तो कुछ दिनों के लिए दूल्हा बनना है तो एक कृपा करो, एक सोने का बढ़िया सा मुकुटी दूल्हा बनना है। दूल्हा का तो अलग ही ठाट बाट और आप ये बाबा बैरागी बन करके अवधूत होत लेकर के जाओ कि जरा विचार करो, हंसी होगी। बोले बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं मंगाना। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं मंगाना क्योंकि मैं जानता हूँ किसी की दी हुई वस्तु पहनने के बाद कितना बड़ा अनादर होता है। संकेत है कि जीवन में जो मिले उसी में संतुष्ट रहिए, दूसरे के धन को मत देखिए। ये भोले बाबा का संकेत है। बोले एक कथा आती है, एक बार ठाकुर का बेटा विवाह हो रहा था उसका,
तो ठाकुर के बेटे के पास दुशाला नहीं थी ना। ओ ससीला लाट सुंदर सिर गंगा नयन तीर उपवीत भुजंगा। ससीला लाट सुंदर गंगा नयन तीर उपवीत भुजंगा। नयन तीर उपवीत भुजंगा। नयन तीर उपवीत भुजंगा। अब भगवान का सुंदर श्रृंगार हुआ है। आइए भगवान शिव के सुंदर लीला का झांकी के द्वारा हम लोग दर्शन करेंगे। सबसे पहले भगवान शिव की सुंदर झांकी हमारे होते नए राम कथा की सभा सजी होती। तो जोरदार तालियां ऐसे भक्तों के लिए। और फिर इसके बाद व्यास मंच पर काशी वृंदावन के गौरव एक बाल व्यास से छोटी सी अवस्था से जिन्होंने भागवत कथा, शिव पुराण कथा और राम कथा और भक्तमाल की कथा और गीता में से आशीर्वाद दिया करते थे कि जो गीता योग शास्त्र है और जो योगियों के विषय में तो जो जानता है देख लो ठाकुर जी की कथा, सनातन धर्म की कथा। तो देखिए इस समय बसंत ऋतु चल रही है और बसंत ऋतु भोले बाबा से बस यही प्रार्थना आप लोग कर लें, हर बोलने से हर प्रकार के आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे और माँ पार्वती के आपके परिवार में कृपा बने। और जिस घर में शिव पार्वती की कृपा होती है उस घर में अन्नपूर्णा की, लक्ष्मी की, हर प्रकार की बहुत बड़ी कृपा होती है। बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ, बड़े बड़े धनाढ़ सेठों के यहाँ, रुपयों के यहाँ बड़े शंकर शिव पार्वती के बड़े बड़े शिव जी वहाँ पर होते हैं। आप यहीं पर फिर माताएं वहीं पर बैठ करके जो भी कन्यादान करके देना है आप वहीं पर जल्दिया वो आएंगे, आप अपना देते रहेंगे, वहीं से प्रणाम और लीला के भी दर्शन करते रहेंगे। गंधायुतानि समर्पयामि सब करवा दीजिए और साम शिव शंकर भोले, जय जय शिव शंकर भोले। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तू खरी खरी तू हल्ले मोरा चाल कसूती चाले। तू खरी खरी तू हल्ले मोरा चाल कसूती चाले। तू चाल कसूती चाले आज चाल कसूती चाले। तू खरी खरी तू हल्ले मोरा चाल कसूती चाले। तू खरी खरी तू हल्ले मोरा चाल कसूती चाले। आज करके छोटी गिरी मोरे बंद बने बिल्ली। आज
क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी अरे कान पकड़ के सोरी मैं भी भाग पीऊ ना गोरी क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी क्यों इतनी छो मैं होरी मैं कहूँ कान पकड़ के सोरी आ जाओ बोलो राजा रामचंद्र भगवान। कहाँ है पार्वती? पार्वती धीरे धीरे बड़ी हो रही है, हमको दुश्चिंता सता। कैसे मैं पार्वती का विवाह कराऊं? दिन रात मैं यही चिंता में मग्न रहता हूं। अरे मैना रानी, तुमको कोई चिंता नहीं हो रही है? तो पार्वती मेरा इतना बड़ी हो गई, कैसे इनका हाथ पीले करूं? इसके किससे मैं उपाय खोजूं? कैसे मैं किसके दरवाजा पर जाऊं कि मेरा पार्वती लाडली बेटी का कौन हाथ थामेगा? मैना रानी, मैं चिंता करता हूँ। एकमात्र देवाधिदेव नारायण ही मेरा सहारा है। जो नारद ऋषि सब समय भगवान बैठिए युवराज, बैठिए। हे पर्वतों के राजा बैठिए। मैं आपकी समस्या को सुन रहा हूँ, मैं आपकी समस्या को भी देख रहा हूँ, आपके हृदय में जो कष्ट है उसको भी समझ रहा हूँ। परंतु चिंता ना करिए, ने भेजा है। कहाँ है आपकी पुत्री? जरा पुत्री को बुलाइए। पार्वती, आओ बेटी, गुरुवर को प्रणाम करो और इनसे अपना प्रार्थना अपने प्रसन्न रहो सौभाग्यवती भव। हे देवी पार्वती, जरा हाथ दिखाइए। कहमुनीस विहस गुण मृदुवानी सुता तुम्हारे सकल गुण गानी। वाह वाह वाह। हे देवी, हे महाराज, आपकी जो पुत्री है ये बड़ी सौभाग्यशाली है और ऐसा ही नहीं, आपका यश बढ़ाने वाली है। और एक बात बताऊं, आज में आप हाथ धोगे। हे देवी पार्वती, आपके योग भोलेनाथ, पर भोलेनाथ आपको ऐसे प्राप्त नहीं हुए, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप हिमालय में जाकर घनघोर तपस्या करें और भोलेनाथ की सेवा करें, भोलेनाथ को ही मनाइए। एक समय आने पर भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर आपको दर्शन देंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, आप जाइए, भगवान का भजन करिए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
है सभी लोग बारात का भगवान का सुंदर विवाह और बारात के अंदर कथा सुंदर बाराती भगवान के आएंगे। भगवान का सुंदर श्रृंगार हो रहा है कि मस्त पे चंद्रमा विराजे तेरे डमरू तेरे हाथों में डमरू सारे हाथों में डमरू सारे हाथों ओ तू के देवरात भगवान तो के देवरात भगवान भोले बाबा सजे रहे भोले मतवाले डोले सजे रहे भोले बाबा तेरा ले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा हो गए मतवाले जय हो कोई नाचे जय हो कोई ढोल बजावे जय जय कोई हो बतावे जय हो कोई मौज का भी जय हो ढोले भंडारी जय हो मौजे सगुरारी जय हो वो सजी रही भोले बाबा तेरा ले डोले बाबा तेरा ले डोले मतवाले डोले जी बोलिए बड़े ब्रेक करेगा ब्रेक करने देखिए बच के रहिएगा। क्या क्या नहीं है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। देखिए सांप है, बिच्छू है, मातर है, और क्या चाहिए आपको बताइए। इतने सुंदर तो हैं, कोई कमी रहेगी क्या। और देखिए भूत प्रेत भी आए हैं साथ में, इतनी अच्छी बारात आई है और आप कह रहे अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, कैसे अच्छे नहीं हैं, कैसी बातें कर रही हैं। नारायण 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 सुंदर बच्चे आए। ये देखो कितना चिकना चोपड़ा है। कितना छोटा बच्चा लेके आए हैं, देखिए कभी देखा है कितना सुंदर है। और कहाँ गए? इधर आओ रंगा बिरंगा चिकना चुपड़ा। देखो ये कितना अच्छा है, इसके पेट में दांत नहीं, घोड़े में हाथ नहीं। बड़ी मेहनत करके लाए हैं। ये देखो पूरा हड्डी हड्डी दिख रहा है क्या। बस सुनिए, हे देवी आप चिंता ना करिए, ये भोलेनाथ हैं, इनके अनेकों रूप हैं, आप चिंता ना करिए। आप अपनी बेटी का हाथ इनके हाथ में दीजिए, प्रेम पूर्वक राजन इनका दान करिए, इनका तिलक करिए, इनकी पूजा करिए। आइए ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। आइए 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 बैठिए बैठिए। पागल हो गई है। चले गया भोले बाबा हुए तैयार जाहिर जाने
हुए तैयार, ब्याह रचाने को भोले बाबा हुए तैयार, ब्याह रचाने को बड़ी सुंदर सजी है बारात, ब्याह रचाने को बड़ी सुंदर सजी है बारात, ब्याह रचाने को। भस्मी रमाई जटा बनाई, भस्मी रमाई जटा बनाई, भस्मी रमाई जटा बनाई, भस्मी रमाई जटा बनाई, डमरू पर भी हाथ लगाई, डमरू पर भी हाथ लगाई, और गले में सजाए हैं नाम, ब्याह रचाने को और गले में सजाए ब्याह रचाने हुए तैयार, ब्याह रचाने को भोले बाबा हुए तैयार, ब्याह रचाने को। जटा में गंगा धारण कीनी, 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 हाथों में त्रिशूल भी लीनी, हाथों में त्रिशूल भी लीनी, देखो नंदी, देखो नंदी हुए हैं सवार,
तुम देखो बुड्ढा खलीफा। अरे हमको तो आज इतना आनंद आ रहा है कितना कि कभी भविष्य में आया ही नहीं। क्या तुम्हारा विवाह हो रहा है क्या? है? तुम्हारा विवाह हो रहा है क्या? अरे हमारा विवाह नहीं हो रहा है, हाँ। भोलेनाथ का विवाह हो रहा है। भोलेनाथ के विवाह में देखिए कितनी बड़ी भीड़ हो रही है। अच्छा, हम आपको एक बात बताते हैं। बोले देखिए आप कैसी लग रही है, कैसे? एकदम छोटी सी और मोटी सी सेंट की शीशी है ना, लग रही है ना। और तुम अपने आप को देखो, मोटा सा और भैंसा सा मोटे टाइप का। अरे क्या बताएं भाई, हमारी तो जिंदगी निकल के दांत भी टूट गए हैं। हाँ। डेट भी खत्म हो गई है। और हाँ, है? ये देखो, कितनी सुंदर रेशमी रुमाल, कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? रेशमी रुमाल, पार्वती की रेशमी रुमाल हाँ। और भोलेनाथ चिपकने को ढेला नींबू की सी है। देख सुन, हमने बता दिए इनके, शंकर जी के बता। मैं शंकर जी के बताऊं? हाँ बता। अरे भगवान शिव के नेत्र तो ऐसे लग रहे हैं मानो मृगा मन हरण हार। मिर्गा मर मरण हार। अरे क्या बोल रहा है? तो क्या बोला है? अरे भोलेनाथ के ऐसे नेत्र लग रहे हैं कैसे? मानो एक मृग के छोटे बच्चे के समान। अच्छा, जो मृग का बच्चा, हिरण का बच्चा जो होता है, हाँ हाँ, उस बच्चे के छोटे छोटे जो नेत्र होते हैं, ऐसे भोलेनाथ के नेत्र लग रहे ये हैं। हाथी कहाँ से आ जाता है बार बार बीच में? बार बार बीच में होकर स्टॉप कर देता है। बच्चा कितना पिला के आया है पता एक नहीं बात इसको। हाँ, एक बात बताओ, हाँ, पूछो। भोलेनाथ के नेत्र कैसे बता दिए मेरे का और भोलेनाथ की नाक कैसी लग रही है? नाक कैसी लग रही है? तुम बताओ। अरे भोलेनाथ की नाक कैसी लग रही है? सुवासाई। सुवासाई? अरे जैसे एक छोटा बच्चा तोते का होता है, तोते का। बिल्कुल गलत, ऐसी नहीं लग रही है, ऐसी लग रही है जैसे नाच की मंडी। अरे तू नहीं सुधरेगा। क्या हो गया? तोते के बच्चे की छोटी नाक होती है, हाँ होती है। ऐसे भोलेनाथ की नाक लग रही है। हैं? तोते जैसी? हाँ। जब तू कह रहा है तो होगी क्या बड़ी बात है? और भोलेनाथ के दांत कैसे लग रहे हैं? दांत? देखा? देखो मुस्कुरा रहे हैं। क्या दांत? देख लीजिए, पता कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? जैसे भाटा दीवार कैसे। अरे बाबरे बाप, अरे बाबरे, भाटा दीवार के नहीं, भोलेनाथ के दांत ऐसे लग रहे हैं मानो कैसे? दाने अनार के। अनार के दाने? अनार के दाने देखे हैं? नहीं, वो मैंने नहीं देखे। अरे अनार के दाने के समान भोलेनाथ के नेत्र वो दांत लग रहे हैं। अनार के दाने होते कैसे हैं? तू जानता ही नहीं तो पूछता क्यों है? देखे नहीं है ना। अरे दाने छोटे छोटे लाल लाल, लाल लाल, उनमें छोटा छोटा सफेद सफेद दाना होता है। अच्छा, ऐसे भोलेनाथ के दांत लग रहे हैं। अच्छा ठीक है। आप समझोगे नहीं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भगवान की जोड़ी ऐसी सदैव अमर रहे। अच्छा, अमर रहे। राव पंडित जी मंत्र बोलो। हाँ। आप सभी बड़े प्रेम से पहले पार्वती जी भोले बाबा का जयमाल करेंगी, फिर इसके बाद भोले बाबा ओम हरि ओम भद्रं कर्णे देहे दुर्गा
त्रिपुरारी का ऐसा न जाए श्री त्रिपुरारी का श्याम लाल सभी लोग ऐसा न जाए श्री त्रिपुरारी का श्याम लाल ठाट है त्रिपुरारी का ऐसा न जाए श्री त्रिपुरारी का भस्म लगाए और गले नाग जटा में सोहे चमकित सोन और भाला त्रिपुरारी का हे कहना जाए श्री त्रिपुरारी का भोले प्रेम सही लगा
पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम यज्ञ कमल जन देवास ते सचंत चक्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम दासरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम धनकात्मजाय विद्महे रामवल्लभाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालपुष्पाणि च पुष्पांजलि आदतो ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री रामाय नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तों